अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद उफ्ती है और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कराची के एक हिस्टोरिकल जगह पे मौजूद हूँ जो कि तकरीबन 600 साल पुरानी जगह है और ये है चौकंडी का कब्रिस्तान। यहाँ पे मैं क्यों मौजूद हूँ इसकी एक ख़ास वजह है क्योंकि यहाँ की जो कब्रें हैं वो बहुत पुरानी हैं, तकरीबन 600 साल पुरानी कब्रें हैं यहाँ पे। और सिर्फ़ कब्रें ही यहाँ पे बाकी रह गई हैं। क्यों रह गई हैं, इसकी क्या वजह है? क्या यहाँ के रहने वालों ने सिर्फ़ अपने लिए कब्रें ही बनाई थी? क्या कोई घर, कोई महल, कोई इस तरह की चीज़ नहीं बनाई थी? और अगर बनाई थी तो वो कहाँ है? हमें यहाँ के आस-पास कभी कोई ऐसा बना हुआ महल भी नज़र नहीं आया, ना उसके कोई बाकियात नज़र आईं तो सिर्फ़ कब्रें नज़र आईं। और वो कब्रें बड़ी यूनिक किस्म की, बड़े डिफ़रेंट डिज़ाइन की, बड़े अजीब तरह की कब्रें हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे छोटे बच्चों से लेके बड़े-बड़े लोग और बहुत बड़े लोग और फिर यहाँ के बादशाहों की भी कब्रें मौजूद हैं। और अगर आप अपना सफ़र ये जारी रखते हैं तो आपको बहुत सारी बेशुमार कब्रें मिलेंगी। जैसे कि वो हैं, वो थोड़े से यूनिक डिज़ाइन के हैं, तो लेट्स गो देयर एज़ वेल। अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर। अब ये देखें, मोस्टली इरोड हो चुका है इसका डिज़ाइन, बट स्टिल आसार हैं पुराने। इसका तो बिल्कुल ही ख़त्म। इस कब्र पे भी एक नाम लिखा हुआ है, आई डोंट नो, बट वो समझ में नहीं आ पा रहा मेरे, बट है कोई नाम। और ये देखें, ये यहाँ से हॉलो है, इट इज़ ऑलमोस्ट हॉलो। अब ये एक देखें, ये एक बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट डिज़ाइन की कवर है। ये 5 कब्रें एक साथ हैं और एक यहाँ पे भी एक कवर है। कंपैरेटिवली बाकियों से सिंपल है, बट स्टिल इट इज़ देयर। ये देखें, यूनिक डिज़ाइन, पैटर्न सारे डिफरेंट एक दूसरे से, बट बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम है ये। और अगर आप एक इनका 360 व्यू चाहें, I'll help you with a 360 व्यू। यहाँ के मकीन अपनी कब्रें अपनी ज़िंदगी में ही डिज़ाइन करवाया करते थे। तो जो जितना अमीर और जितना ऊँचे स्टेटस का बंदा होता था, वो अपनी कब्र को उतना खूबसूरत और उतना शानदार बनवाना चाहता था। तो यहाँ के जो माहिर आर्किटेक्ट होते थे, उनको पत्थर मंगवा के दिया जाता था, भले उनको उसको डिज़ाइन करने में 1 साल लगे, 2 लगे या जितना भी लगे। तो उस सारे टाइम पीरियड पे उस माहिर के घर के जो अखराजात थे या उस पत्थर तराशने वाले के जो घर के अखराजात थे, तो वो कब्र का मालिक ही बेयर करता था। यहाँ पर बनी हुई कब्रें 2 से ढाई फुट चौड़ी और 5 से 8 फुट लंबी कब्रें हैं और कुछ कब्रों की ऊंचाई तो 14 फुट है। इस बात से इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे रहने वाले लोग काफ़ी लंबे तड़ंगे हुआ करते थे। जूं-जूं मैं आगे बढ़ता गया, आगे मौजूद मकबरों को देखता गया, मैं तो हैरान ही रह गया। इन पे जिस कदर फाइन आर्ट वर्क, इतना मेहनत तलब और इतनी डिटेल में काम किया हुआ था, मैं तो हैरान रह गया। वैसे यूजुअली इंसान को दफन तो 6 फुट नीचे किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 14-14 फुट ऊँचे सिंबॉलिक कब्रें देख के मैं तो हैरान ही रह गया भाई। और इतना फाइन और इतना डिटेल में काम किया हुआ था ना, कि बस मैं अल्फाज़ नहीं बयान कर सकता कि जो मैं फ़ील कर रहा था उस वक़्त वहाँ पे।
नाम तो इनके मिट चुके, इनके भी। और अब आप ये देखें, ये प्रिजर्वेशन ना होने की वजह से ना, आप ये देखें ये वक्त के साथ साथ इरोड होके ये ख़त्म होती जा रही हैं। हुकूमत को चाहिए इस पर तवज्जो देनी चाहिए, बट नोबडी गिव्स अ शिट। यहाँ देखें इरोजन का हाल देखें आप, अनकरीब ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ की जो सबसे बड़ी जो कब्र है, जो जो यहाँ के जो सरपंच थे या जो कबीले के या जो सरदार थे जो बड़े थे, अब उसके कब्र की तरफ चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि उसकी किस तरह की कार्विंग है, वो किस डिज़ाइन में बना हुआ है। वो बिल्कुल मेरे पीछे इस तरफ बनी हुई है। चलिए आपको वहाँ लेके चलता हूँ। मैं जूं-जूं यहाँ के सबसे बड़े कब्र की तरफ बढ़ रहा था, तो रास्ते में मुझे जो बने मकबरे थे, उनमें बड़े फ़ाइन किस्म का, बड़ा बेहतरीन, बड़ा मेहनत तलब और डिटेल्ड काम देख के मैं तो हैरान रह गया। और जूं-जूं करीब होता जा रहा था, उससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि जितने रॉयल फ़ैमिली के या जितने ऊँचे स्टेटस के लोग थे ना, वहाँ करीब में दफ़न हैं। ख़ैर, यहाँ पे 14-14 फुट ऊँची जो है ना मकबरे बने हुए हैं, 14 फुट ऊँचे। हालाँकि बंदा तो ज़मीन ग्राउंड लेवल पे दफ़न होता है, लेकिन यहाँ पे 14 फुट बने हुए सिंबॉलिक कब्रों को देख के मैं तो हैरान था। और यहाँ पे जितना डिटेल्ड और फाइन आर्ट वर्क किया गया था ना, उसने तो मुझे वाक़ई में हैरान कर दिया। ख़ैर, फाइनली मैं जो यहाँ की हाइलाइट है, जो यहाँ पे सबसे बड़ी-बड़ी कब्रें हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ा। ये सारे रॉयल फैमिली की टूम्स लग रही हैं, कब्रें वहाँ की हैं। और ये देखें, ये 4 कब्रें एक साथ हैं। ऐसे लग रहा है किसी रॉयल फैमिली के मेंबर की हैं, जो ज़मीन से एलिवेट होके बनी हुई हैं। और ये जो गुम्बद के अंदर 8 कब्रें हैं, कहा जाता है ये यहाँ के सरदार की कब्र है, और बाकी दीगर उसके रिश्तेदारों की या करीबी अजीज़ों की कब्रें हैं। 4 बड़ी कब्रें आगे और छोटे साइज़ की 4 कब्रें पीछे बनी हुई हैं। और ये उसके गुम्बद के जो पिलर हैं, और ये इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, ब्रिक के ऊपर ब्रिक रख के, मतलब ईंट के ऊपर ईंट रख के डिज़ाइन किया गया है। ये देखें आप, हर एक कब्र पे एक अलग तरीके का डिज़ाइन कार्व किया हुआ है, और हर नीचे वाले ब्रिक पे एक अलग किस्म का डिज़ाइन किया हुआ है। अब आप ये देखें, बड़े मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन, बड़ा फाइन आर्ट वर्क है यहाँ पे। इवन दो पिलरों पे भी जो काम किया है वो भी बड़ा शानदार किस्म का है। और ये फ्रंट वाले कब्रों का एक व्यू जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। और ये जो कब्र है, वो कहते हैं ये मुरीद बिन हाजी की कब्र है। आप देख सकते हैं ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ है और नीचे जाम मुरीद बिन हाजी। और इसी के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, तो आखिर में चौकंडी लफ्ज़ लिखा हुआ है। आखिर में ये देखें आप, ये चौकंडी लफ्ज़ लिखा हुआ है। इसी वजह से इस इलाके के कब्रिस्तान का नाम जो है चौकंडी पड़ा है। ये दूसरी कब्र है। कुछ के नाम मैं पढ़ सका, कुछ के नाम मुझसे पढ़े नहीं गए। ये मलिक नारून लिखा हुआ है। खैर, माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, और मेरी उर्दू और फ़ारसी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब ये देखें, और मोस्टली इतनी इरोड हो चुकी हैं कि वो पढ़ी जा भी नहीं रही। ये एक 360 व्यू है इस गुब्बद के अंदर जो है ना मौजूद 8 कब्रों का। अब ये बराबर में जो बनी हुई 4 कब्रें हैं, ये इनके बारे में कुछ मतलब नहीं मालूम। इस पे इसके आगे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था कि ये किन की कब्रें हैं, यहाँ पे कौन दफन है। खैर, कब्रों के ऊपर नाम तो लिखे हुए हैं, बट इनका स्टेटस क्या था, कौन थे ये अगर इस तरह बना हुआ है तो इसके ऊपर गुब्बद क्यों नहीं बना हुआ। हमारे यहाँ किसी ने हिस्ट्री को प्रिजर्व नहीं किया, किसी ने हिस्ट्री लिखी नहीं है, किसी ने उस पर मेहनत नहीं की। अगर कोई काम कर रहा होता हिस्ट्री पे, जैसे बाहर मुल्कों में किया जाता है, फ़िरौनों की हिस्ट्री पे अंग्रेज़ों ने इतना काम किया है, बाकी हिस्ट्री पे जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे कहा जाता है कि ये कब्रें तकरीबन 15वीं सदी से लेके 17वीं सदी के बीच में ये कब्रें बनी हैं यहाँ पे। और ये जो मकबरे हैं यहाँ पे, कुछ कहते हैं कि जोखियो
कबाइल की कब्रें हैं, कुछ कहते हैं ये कलमती बलोचों की कब्रें हैं। अब ये बलोचों की कब्रें हैं या सिंधी जोखियों की कब्रें हैं, ये तो किसी को नहीं पता फॉर श्योर। अब ये राज तो इन कब्र वालों को ही पता है कि यहाँ पे कौन दफन है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे जोखियों की कब्रें हैं या कलमती बलोचों की कब्रें हैं। तो सवाल ये है कि उन्होंने क्या सिर्फ यहाँ पे कब्रिस्तान ही आबाद किए थे? उनके घर कहाँ हैं, उनके महल्लात कहाँ हैं? तो ये एक सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। खैर, कब्रिस्तान को मैंने विजिट किया। यहाँ पे बड़े डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट तरीकों के, डिफरेंट कार्विंग्स के और अजीब किस्म की जो है कब्रें मुझे नज़र आई। ये यहाँ का जो यहाँ के लीडर हैं उनकी कब्र है, जो यहाँ के बादशाह होते थे या जो भी होते थे उनकी कब्र है। इस तरह यहाँ पे ये एक और, मेरे पीछे एक और कब्र बनी हुई है जहाँ पे तीन चार चार कब्रें एक साथ बनी हुई हैं, या शायद किसी एक ख़ानदान की कब्रें होंगी, नोबडी नोज़। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आते हैं तो छोटे बच्चों से लेके ख़वातीन, औरतों से लेके मर्दों की, बूढ़ों से लेके जवानों की, सबकी कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। और कब्रों का बनने का जो स्टाइल है वो जहाँ तक मुझे समझ में आता है, या थोड़ा बहुत जो है ना मैंने हिस्ट्री को देखा है, पढ़ा है एंशियंट वर्ल्ड के, तो लोगों की उनके प्रोफाइल, उनके सोशल स्टेटस के मुताबिक कब्रें यहाँ पे बनी हुई हैं। जो जितने ज़्यादा बड़े पोजीशन का बंदा है उसकी कब्र उतनी ऊंची जगह पे बनी हुई है, जो कम स्टेटस का बंदा है उसकी कब्र उतनी नीची और ग्राउंड लेवल पे बनी हुई है। जो ज़्यादा अहम ओहदों पे थे या रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे उनकी कब्रों पे कार्विंग बड़े डिफरेंट स्टाइल की हुई हुई है, और जो मुझ जैसे गरीब लोग थे उनकी कब्रें बड़ी डिफरेंट बनी हुई हैं। खैर, चलते हैं, आपको एक एक कब्र दिखाते हैं कि उन पे किस तरह की यूनिक कार्विंग है, किस तरह के डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। और ये जो कब्रिस्तान है यहाँ की, इस इन कब्रों को देखते हुए जो रिजेम्बलेंस है वो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर जो मकली का कब्रिस्तान है वहाँ की कब्रों से मिलते जुलते हैं। अब ये लोग वहाँ से बगावत करके आए थे, इनको निकाला गया था, या इन्होंने कोई वहाँ से फरार इख्तियार किया था, क्या वजह थी उसकी, नोबडी नोज। उस जगह पे बहुत सारे मतलब रॉयल किस्म के कब्रें बनी हुई हैं, बहुत मस्जिदें बनी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े जो ना किले नुमा कब्रें, कुछ कुछ कब्रें तो दो दो मंजिला भी बनी हुई हैं वहाँ पे, मतलब सिम्बॉलिक। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस जगह को भी विज़िट करूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला ट्रिप इंशाल्लाह मेरा वहाँ का होगा, तो वहाँ की वीडियो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। ये यहाँ के स्टेटस को बताती हैं कि इस कब्र में जो दफन है, मर्द है औरत है, उसका स्टेटस डिफरेंट था। आप ये टर्बन से देख सकते हैं, ऊपर ये जो ताज बना हुआ है ना, ये डिफरेंट तरीके का कार्व हुआ हुआ है, और इसका डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल सा है। इसकी कब्र का साइज़ भी छोटा है कंपैरेटिवली इस कब्र के। इसका स्टाइल भी डिफरेंट है, डिज़ाइन भी अच्छा है, और काफ़ी फाइन आर्ट वर्क हुआ हुआ है इस पे। ये एक ऐसी कब्र है जिसकी हालत बहुत खस्ता है। आई डोंट नो क्यों इस पे तवज्जो नहीं दी जा रही। और इस तरह बहुत सारी कब्रें हैं, कुछ पुरानी कब्रें हैं, कुछ नई कब्रें हैं, और हर किसी पे एक यूनिक किस्म की कार्विंग। अब आप गौर करें, वो डिज़ाइन डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, ये एक डिफरेंट डिज़ाइन है। और यहाँ पे जो मामला है वो इरोजन की वजह से, पानी या फिर प्रिजर्व ना होना या ख्याल का ना रखना, उसकी वजह से ये ख़राब होता जा रहा है। अब ये टॉप हेड है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, आई डोंट नो। कुछ पे है, कुछ कब्रों पे ये टॉप है, और कुछ कब्रों पे नहीं है। जैसे कि इस पे नहीं है, या इसका टूट के गिर गया है, आई डोंट नो। लेकिन अगर टूट के गिरा हुआ होता तो इस कब्र पे ना होता। इस कब्र पे कुछ भी नहीं है, लेकिन उस पे है, उसके बराबर वाले पे भी है। ताहत निगाह बहुत सारी कब्रें हैं, आप देख सकते हैं। कुछ पुराने दौर की हैं और कुछ नए दौर की हैं। इस तरफ भी ये देखें किसी छोटे बच्चे की। इससे एक सबक मिलता है हमें, चाहे आप छोटे हैं उम्र में
या आप मर्तबे में, या आप बड़े हैं, और या आप बादशाह हैं। मरना सबने है और इसी मिट्टी के अंदर दफन होना है। अभी ये कुछ और डिजाइन हैं कब्रों के, और ये एक बिल्कुल यूनिक डिजाइन है कब्र का। ये देखिए आप, बाकी कब्रों से एंटायरली डिफरेंट, और ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी छोटी बच्ची का, जो कि बहुत ज़्यादा अजीज थी, या छोटा बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा अजीज था अपने वालिदैन को, उसकी कब्र है। इस पे भी कोई नाम होगा, बट वक्त की सितम ज़रीफ़ी ने उसको मिटा दिया। ये देखें आप, इस तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं, और ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये यूनिक है। मुझे इस तरह की और कोई भी कबर नहीं मिली पूरी जगह में। खैर, एक एक कबर तो मैंने नहीं देखा, बट जितना मैंने एक्सप्लोर किया है, हाँ, इसी तरह का एक यहाँ पे भी बना हुआ है। अब आई डोंट नो, एंड आई थिंक नोबडी नोज, कि इस तरह की कब्रों को बनाने का, या इस तरह का डिज़ाइन बनाने का, जैसे कि कुछ सिंपल हैं इस तरह के, बिल्कुल सिंपल और ऊंचे, और कुछ इस तरह के एक हिसार के अंदर, या एक उसके अंदर स्पेशल प्रोटेक्शन के अंदर बनाए गए हैं। इसकी क्या वजह है? नोबडी नोज। ये देखें आप, टूटे जा रहा है, और ये एक खातून की कब्र लग रही है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे दो कंगन टाइप बने हुए हैं, वरना जो मर्दों की कब्रें हैं उन पे कंगन नहीं बने हुए होते, उन पे तलवारें बनी हुई होती हैं, और उसके ऊपर एक वो खास टाइप का जो टर्बन या जो पगड़ टाइप का होता है, वो भी नहीं है इसके ऊपर। और ये भी देखें आप, ये ज्वेलरी की कार्विंग्स आप देखें, ये देख रहे हैं आप, इयररिंग्स, और ये कंगन और हार, सम सॉर्ट ऑफ। ये देखें आप, कितना डिटेल्ड ओरिएंटेड थे ये लोग। अब ये लोग कौन थे, कोई नहीं जानता। अब ये देखें, ये वक्त का जबर इनको ख़त्म किया जा रहा है, मिटते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ, इनको प्रिजर्व होने की ज़रूरत है। ओह, इट इज़ यूनिक, इट इज़ डिफरेंट, बहुत डिटेल में बनाया हुआ है ये तो। अगेन यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, बट मिट चुका, लेकिन इसमें डिज़ाइन काफ़ी डीप बने हुए हैं। अगेन, ओहो, ये एक बड़ी कबर है कंपैरेटिवली उन छोटे कबरों से, एक बड़ी कबर है, लेकिन अगेन ये एक उसके अंदर है, हिसार के अंदर है, स्पेशल प्रोटेक्शन में है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, या अली या अली, और कुछ चीज़ें और भी लिखी हुई हैं, आई डोंट नो, अगर कोई पढ़ सकता है तो। बंदे का नाम है शायद, नस्र मिनल्लाहि वल फतहुन करीब। हाफिज, हाफिजा, आई डोंट नो किसी का नाम है ये, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा इसको, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कोई शेर लिखा हुआ है शायद, एक मिसरा इधर, दुनिया पत्नी क्या, एक शेर का ये मिसरा यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरा मिसरा यहाँ लिखा हुआ है। ये आप देखें। कहा जाता है कि यहाँ पे दफन लोग बहुत बहादुर होते थे। यहाँ के मर्द घुड़सवारी का और शिकार का शौक रखते थे, और यहाँ की औरतों को खूबसूरत जेवरात बहुत पसंद थी। और यहाँ के कब्रों पे बने हुए नकूश से यहाँ के आर्किटेक्ट्स की एक्सपर्टीज का तो आपने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया होगा। यहाँ मर्दों और औरतों की कब्रों में काफ़ी फ़र्क रखा गया है। जो मर्दों की कब्रें हैं, उन पे आपको अक्सर घुड़सवारों की, तलवारों की और नेज़ों की छवि मिलती है, और जो औरतों की कब्रें हैं, उन पे आपको खूबसूरत जेवरात तराशे आपको नज़र आते हैं। एक और फ़र्क रखा गया है यहाँ पे, मर्दों की जो कबर होती है, उनके टॉप के ऊपर एक पगड़ी और एक ताजनुमा चीज़ भी बनाई हुई है इन लोगों ने। और वैसे यहाँ पे जो कब्रें हैं, उन पे नाम भी मेंशन है, तो उससे भी आपको पता चल सकता है कि ये किसी मर्द की या किसी औरत की कब्र है। जैसे कि आप अभी ये कब्र देखें, इसके ऊपर जो है ना, ढाल और तलवार और तीर की छवि बनी हुई है ऊपर, अगर आप लेफ्ट साइड पे देख सकें, ताज के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे।
और आप देखें हर पत्थर को मुख्तलिफ तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, हर किसी पे नक्शो निगार बिल्कुल ही अलग किस्म के बने हुए हैं। आगे चल के अगर आप देखते हैं तो कुछ कब्रें नीची बनी हुई हैं, पुराने दौर की जो हैं उस उन पे डिज़ाइन्स और कार्विंग्स इतनी ज़्यादा डीप और इतनी ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो बाद में जो कब्रें बनी हैं, जो फ़ैशन या जो स्टाइल इन्होंने चेंज किया, तो उनको बड़ा डिटेल्ड में बहुत एक्सट्रीमली एफ़िशिएंसी से, नफ़ासत से काम किया गया है। ताहद्दे निगाह आपको कब्रें ही मिलेंगी यहाँ पे। हर कब्र का स्टाइल बड़ा डिफरेंट है। कोई कोई मुमासिलत नहीं होती कब्रों में, यहाँ पे बड़े मुख्तलिफ़ किस्म की कब्रें बनी हुई हैं। अब आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कब्रें जो है वो, अब आप देखें आगे, एक ही चबूतरा बना के उस पे 4 कब्रों की सिंबॉलिक 4 कब्रें बनाई हुई हैं। कहीं-कहीं सिंगल एक कब्र इतनी 14-14 फुट ऊँची है। अब आप इस कब्र को देखें, कितना डिटेल्ड में इस पे काम किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे महीनों लगे होंगे। ऑब्वियसली महीने लगे होंगे इस कब्र को, इसके पत्थरों को तराशने में और इतना फाइन वर्क करने में। अब आप देखें कितना डिटेल में बना हुआ है। अगर एक भी एरर हो जाए तो पूरा पत्थर बेकार, फिर से नए पत्थर पे काम करना शुरू। सोचें कितने मेहनत करते होंगे ये लोग। और ये देखें, ये नीचे वाले पोर्शन सिंगल पत्थर पे बने हुए हैं। ये आप देखें, हर जगह एक मुख्तलिफ डिज़ाइन और इतना डिटेल में इतना मेहनत तलब काम किया है इन्होंने कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। ये देखिए, मैंने कोशिश की है कि आपको एक-एक कबर का डिज़ाइन दिखा सकूँ। आप वीडियो पॉज़ करके भी देख सकते हैं कि हर किसी पे कितना कितना मेहनत तलब काम किया हुआ है, इतने इतने डिटेल में। अब आप देखें, ये कब्रें देखें आप, कबर है, यहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ है, फातिमा, पेपे फातिमा, आई डोंट नो कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन फातिमा तो लिखा हुआ है इस कबर पे इसका नाम। और जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ सारी कब्रों पे मुर्दों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि इस कबर पे आते हैं, यहाँ पे अलाउद्दीन, अलाउद्दीन तो समझ में आया, लेकिन समझ नहीं आ रहा। शायद उसके कबीले का नाम लिखा हो। और यहाँ पे वरिया बिन, आई डोंट नो, शंबा, वरिया बिन शंबा। अब ये कुछ कब्रों में ये एडिशनल है। इस एडिशनल की क्या वजह है, नोबडी नोस। अब बाकी कब्रों में इस तरह नहीं है। और ये देखें, ये जो टॉप हेड एक बना हुआ है, इस पे भी बना हुआ है, लेकिन उस पे नहीं बना हुआ। जैसे कि वरिया बिन शुबा है, ये वरिया, अब पता नहीं वरिया वरिया, पता नहीं वरिया है भी कि नहीं, आई डोंट नो। ये अलाउद्दीन है, तो अलाउद्दीन के आगे भी वो एक टर्बन टाइप का, पगड़ी टाइप का कुछ बना हुआ है। ये फातिमा है, इस पे कुछ नहीं बना हुआ। इसके ऊपर पे नाम नहीं समझ में आ रहा। इस वीडियो में आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जाम बिजार खान जोखियों की भी कब्र मौजूद है और उनके बेटे की भी, जो कि 2008 और 2018 में फौत हुए थे। इनके मकबरे को भी पुराने तर्ज तामीर पे डिज़ाइन किया गया है, लेकिन यहाँ पे काम सारा मशीनी है। कहते हैं कि ठट्टा के आसपास आज भी सैंडस्टोन का पत्थर मौजूद है, लेकिन अब इस दुनिया में वो
हुनरमंद हाथ नहीं रहे। वो हुनरमंद हाथ उस हुनर के साथ मनो-मट्टी में दफ़न होके कब के मर चुके, और वो फ़न भी अपने साथ ले गए। और ये पुराने तर्ज पे बना हुआ है, बट पुराने तर्ज पे बना हुआ है, ये पुराना बना हुआ नहीं है, ये अभी रिसेंट कब्रें हैं यहाँ की, बट इन्होंने डिज़ाइन को पुराने को कॉपी किया हुआ है। कार्विंग्स वगैरह ये जो है ना, ये पुराने स्टाइल को कॉपी किया गया है, बट ये रिसेंट कब्रें हैं। रिसेंट से मुराद ये है कि 2008-2009 में वफात पाया इन्होंने। ये बहुत ही फाइन आर्ट वर्क हुआ है यहाँ पे। हर जगह अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं और पुरानी आयत लिखी हुई है कब्रों पे। जाम मुराद अली खान जोखियो, फरवरी 2008। और ये जाम बिजार खान जोखियो, 2017। वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस तरह की वीडियोस इंटरेस्टिंग लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में।